आप सभी का अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कन्वर्शंस की। एरोमेटिक कन्वर्शंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक सिंपल फ्लो चार्ट से हम कैसे इनको याद कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पिछले 10 सालों में एरोमेटिक कन्वर्शंस पूछे गए हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे। आइए पहले थोड़ा समझते हैं कन्वर्शन करती बार हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये देखें कि हम लोग शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करें। शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करें। दूसरी बात है रिएक्शन कंडीशंस हम साथ साथ में लिखें। रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं वो हम लोग एरो के साथ साथ लिखें। तीसरी बात है हम लोग अपनी तरफ से कुछ ना बनाएं, जो एक्चुअल फिजिबल रिएक्शंस हैं केवल वही हम लोग इसमें कंसीडर करें। इन बातों का ध्यान रखते हुए लेट अस टॉक अबाउट एरोमेटिक कन्वर्शंस। जरा देखते हैं, मैं बेंजीन से स्टार्ट करूं। अगर मैं बेंजीन से स्टार्ट करता हूं तो बेंजीन से नाइट्रेशन रिएक्शन, मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म और बाकी पार्ट नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ कन्वर्शन के लिए जो हमें पता है चीजें वही वाला। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन, वी गेट नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की मैं रिडक्शन करता हूं, रिडक्शन करी इन द टिन HCl, वी गेट एनिलीन। और एनिलीन को मैंने डाइजोटाइज किया, डाइजोटाइजेशन, नाइट्रस एसिड HCl in ice cold. This reaction is called diazotization reaction. The product formed is बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप इन प्रोडक्ट्स के नाम साथ साथ में याद करते चलें। इट इज बेंजीन, इट इज नाइट्रोबेंजीन, इट इज एनिलीन, इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करता हूं विद कॉपर साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड KCN, तो वी गेट साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन बनेगा। साइनोबेंजीन की अगर मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूं, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जब भी कभी हम लोग साइनाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट बेंजोइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो वी गेट एमाइड, तो CONH2 बनेगा। और ये जो बेंजामाइड है CONH2, अगर मैं इस पे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन Br2KOH, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, CONH2 एमाइड को एमाइन में चेंज कर देगा, तो वी विल गेट एनिलीन अगेन। अगर मैं एनिलीन को ट्रीट करता हूं विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, तो वी गेट NHCOCH3 विच वी कॉल एस्टेनिलाइड, एसिटेनिलाइड। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करता हूं विद H3PO2, H3PO2 के साथ वी गेट बेंजीन। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ वार्म करें, इवन एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन हो जाती है, तो इन दैट केस वी गेट फिनोल। उस केस में फिनोल बनेगा। अगर हम लोग फिनोल को
हीट करते हैं विद जिंक डस्ट, फिनोल को जिंक डस्ट के साथ हीट करें, यू विल अगेन गेट बेंजीन, तो भी बेंजीन बनेगी। अगर मैं डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करता हूं विद कॉपर पाउडर HCl, देन वी गेट क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं विद कॉपर पाउडर HBr, वी गेट ब्रोमोबेंजीन। इन रिएक्शंस को हम लोग जानते हैं, दे आर गेटरमैन रिएक्शंस। जरा आप ये देखें नेमिंग रिएक्शंस में, ये जो नंबर 1 मैंने लिखी है, इट इज डाइजोटाइजेशन। ये जो मैंने 2 लिखी है, इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये जो मैंने रिएक्शन नंबर 3 लिखी है, ये दोनों ही 3, दे आर कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। अगर मैं यहां CuHCl की जगह, कॉपर पाउडर HCl की जगह अगर मैं CuClHCl यूज कर लूं, देन इट इज कॉल्ड सैंडमियर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन 3 और 4 है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ CuHCl की जगह CuCl या Cu2Cl2, क्योंकि डाइमर एग्जिस्ट करता है, CuBr HBr यूज कर लूं तो ये गेट सैंडमियर रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं विद HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, तो इन दैट केस वी गेट फ्लोरोबेंजीन। In that case, we get fluorobenzene, and this reaction is called Bals-Skiemann reaction। अब अगर मैं बेंजीन को ट्रीट करता हूं विद CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, तो we get, in that case we get toluene, then toluene is the product। और अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं विद CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, अगर मैं इसको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करूं, ऑक्सीडाइज करूं, देन द प्रोडक्ट इज बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये जो नंबर 6 है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड्स रिएक्शन। इट इज कॉल्ड इटार्ड्स रिएक्शन। इसको हम लोग इटार्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। अब अगर आप बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करते हो विद जिंक एमलगम HCl, जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो अगेन यू विल गेट टोल्यूइन। बेंजल्डिहाइड को आप जिंक एमलगम HCl के साथ जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट टोल्यूइन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। इट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। वैसे ही अगर आप और देखें तो और भी हम लोग कुछ रिएक्शंस, जैसे क्लोरोबेंजीन को वी कैन चेंज इनटू फिनोल बाय ट्रीटिंग विद NaOH at 300 Kelvin, and this reaction is called Dawes process।
इट इज कॉल्ड डोज प्रोसेस. सो दिस वे, ये छोटा सा चार्ट हम लोग याद करें तो हम लोग बहुत सी रिएक्शंस, बहुत से कन्वर्शंस कर सकते हैं, और बहुत सी नेमिंग रिएक्शंस को भी हम लोग याद करने में ये चार्ट हमें हेल्पफुल हो सकता है. जरा जल्दी से देखें मैंने क्या किया. इट इज बेंजीन. बेंजीन की नाइट्रेशन करी, वी गेट नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन की टिन HCl के साथ रिडक्शन करी, वी गेट एनिलीन. एनिलीन से अगर मैं इसको एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ ट्रीट करता हूं तो वी गेट एस्टेनिलाइड, तो एस्टेनिलाइड बनेगा. अगर नाइट्रस एसिड HCl, ये जो नाइट्रस एसिड है ये हमें पता है कि इट इज NaNO2 प्लस HCl, इट इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड. ये तो आप NaNO2 HCl लिख लें, HNO लिख लें, एक ही बात है. तो वी गेट डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इट इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. ये नंबर 1. डाइजोनियम क्लोराइड का बहुत ज्यादा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है. बहुत से कंपाउंड इससे बनते हैं. जब आप इसको H3PO2 के साथ हीट करते हैं, यू गेट बेंजीन. अगर आप वाटर के साथ वार्म करते हैं, यू गेट फिनोल. यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो रिएक्शन मैंने डाइजोटाइजेशन करी थी, ये आइस कोल्ड में करी थी. अगर मैं इस रिएक्शन को आइस कोल्ड में नहीं करता हूं तो इवन एट रूम टेम्परेचर ये डायरेक्टली फिनोल बना देता है. रूम टेम्परेचर पे भी वाटर वेपर्स के साथ मिलकर ये फिनोल बना देता है. दैट्स वाई दिस रिएक्शन, अगर मैंने सिर्फ डाइजोटाइजेशन करनी है, डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो इट इज कैरीड आउट इन आइस कोल्ड. उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे, साइनाइड के साथ मैं ट्रीट करता हूं CuCN KCN के साथ, तो साइनोबेंजीन बेंजोनाइट्राइल ये बनेगा. एसिड हाइड्रोलिसिस पे साइनाइड्स दे गिव अस बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करें, यू विल गेट एमाइड. एमाइड को आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में यू विल गेट एनिलीन. और अगर आप डाइजोनियम क्लोराइड की बाकी रिएक्शंस देखें तो क्लोरोबेंजीन आप बना सकते हैं बाय सेंडमियर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन. सेंडमियर या गेटरमैन रिएक्शन, फर्क दोनों में सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कॉपर और HCl, कॉपर पाउडर HCl यूज कर रहे हैं या CuCl HCl यूज कर रहे हैं, ये भी सेम रिएक्शन है, सेंडमियर गेटरमैन. अगर आप HCl की जगह HBr यूज कर रहे हो, CuBr HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा. और अगर आप HBF4 यूज कर रहे हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा. इट इज वाल्सकाइमैन रिएक्शन. और अगर आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना चाह रहे हैं तो आप NaOH के साथ 300 केल्विन पे आप इसे ट्रीट करें. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोज प्रोसेस. इसको डोज प्रोसेस बोलते हैं. इधर अगर आप बेंजीन से CH3Cl जब बेंजीन में आप डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन. इट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन. तो यू विल गेट टोल्यूइन. और टोल्यूइन की आपने ऑक्सीडेशन करी. जब ने टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन करी तो यू गेट बेंजल्डिहाइड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड्स रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ. और रिवर्स जो इसका है, जिंक एमलगम HCl के साथ रिडक्शन करी, ऑक्सीडेशन करेंगे तो इटार्ड्स रिएक्शन है. जब रिडक्शन करेंगे तो इट इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन. सो दिस वे हम लोग इस चार्ट को बड़ा इजीली याद कर सकते हैं. वी कैन रिमेंबर दिस चार्ट. अब इस चार्ट को यूज करके हम लोग एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करेंगे.